आज हम जरा सा इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे देश में ये गरीबी क्यों है और इस गरीबी का मूल कारण क्या है। यदि आज आप लोग समझ लेंगे मेरी बातों को और समझकर अमल कर लेंगे तो गारंटी देता हूं, लिखकर साइन कर दूंगा कि 1 साल के अंदर आपकी गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। यदि मेरी इन बातों पर अमल कर लोगे तो मैं कुछ निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी के 4 कारण कौन कौन से हैं? द्यूतम, हमारा मन यदि जुआ में लग जाएगा, द्यूतम मीन्स जुआ, यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो देखो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी खुद की पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कीर्ति, यश नष्ट हो गया कि नहीं? किसके कारण? किसके कारण? तो पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 साल के लिए उनके जीवन में गरीबी आ गई थी कि नहीं? बताओ। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी और मांग मांग के भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहां से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने आप को तो जुआ का सदा सदा के लिए परित्याग कर दीजिए। अब मैं जुआ से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट बोलता हूं, नुकसान बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जुआ खेलने में हमारे सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। तो बताइए, कमाया कुछ नहीं, जो था वो भी गंवा दिया और 8 घंटे भी बर्बाद कर दिए। समय कीमती होता है कि पैसा? बताइए क्या कीमती है? समय कीमती है या पैसा कीमती है? क्या समय कितना कीमती है? कितना? आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवियों में जब आप कोई न्यूज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी पिक्चर देखते हैं तो आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड आ जाता है, कहीं साबुन का, कहीं निरमा का, कहीं कुछ का। ये जो ऐड टीवी में आता है ना मेरी माँ, वो टीवी का ऐड ना 10 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 5 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकेंड का होता है। वो जो टीवी में 5 सेकेंड का ऐड होता है ना, वो 1 सेकेंड 1 करोड़ का होता है। टीवी के जो ऐड होते हैं वो 1 सेकेंड की कितनी कीमत लेते हैं? कम से कम 1 करोड़। आप बड़े चैनल पर जाएंगे अपना ऐड देने तो 1 सेकेंड के लिए हो सकता है आपको 5 करोड़ भी खर्च करना पड़ सके। क्या ये बात सही है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सोचो कि टीवी वाले 1 सेकेंड 1 करोड़ में बेचते हैं। उनका 1 सेकेंड कितने का होता है? 1 करोड़ का। और आप 8 घंटे व्यर्थ बैठ के गवा देते हैं, जो था वो भी गवा दिया। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता का और क्या परिचय होगा कि समय भी दिया, पैसा भी दिया और उठ के चले आए। यदि आप अपने समय को, अपने भविष्य को संवारने में खर्च किए होते तो आप कुछ भी किए होते, कुछ अच्छा सोचे होते, अच्छा किए होते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार, अपने लिए करने का, अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो घंटे, जो वक्त आपने जुआ में गंवा दिया, यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं आपके द्वारा? हाँ या ना? जो समय आप जुआ खेल के 5-5, 8-8 घंटे जुआ खेल के पैसा और समय गवाए, वो समय अपने लिए खर्च किया होता, अपने भविष्य के लिए किया होता, उज्जवल बनाने के लिए, तो आप कुछ बन गए होते। इसलिए
जुआ खेलने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि जुआ से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो समय करोड़ों का है वो हम फोकट में दे रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बेटियों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, आप अपने समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज जो तारीख है, आज कौन सी तारीख है? 24 मार्च 2022। क्या ये सही है तारीख? आज की तारीख बीत जाने के बाद बताइए ये 2022 24 मार्च अब सारी जिंदगी में कभी लौटेगा? लौटेगा? 1000 मेरी आने वाली 1000 पीढ़ी भी गुजर जाए तो भी क्या ये आज का समय लाके खड़ा कर सकती है? इस धरती पर सब कुछ पाया जा सकता है दोबारा, शायद समय नहीं। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करेगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा वो फर्शों से अर्शों में पहुंच जाएगा, जमीन से आकाश में पहुंच जाएगा, अर्थात सफल हो जाएगा। नाम इज्जत आप कमा सकते हैं, इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेल के समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, तुमने समय का दुरुपयोग किया है इसलिए भाग्य फूट गए हैं। फूटे भाग्य लेके तुम पैदा नहीं हुए थे। भाग्य तो तुम्हारा वैसा था जैसा टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जो भाग्य लेके पैदा हुए हैं, वही भाग्य लेकर इस धरती में हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? जोर से, किसकी वैल्यू? समय। आपने अभी लॉकडाउन में टीवी पर महाभारत देखा होगा, उसमें गोल गोल चक्र चलता हुआ आवाज आती थी, मैं समय हूं। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। ये समय का पहिया ही तो चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। आपको बुढ़ापे की तरफ किसने फेंक दिया? किसने? समय ने। एक समय था कि आप बच्ची थी, बच्चे थे। एक समय था कि आप जवान थे। एक समय ये आ गया कि आपके बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तो ये समय ही तो है। ये समय का पहिया चल रहा है और तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, समय की कद्र करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है? कलयुग का पहला ठिकाना का क्या है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा ठिकाना सुनो, द्यूतम पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पिएगा वो सदा गरीब रहेगा। क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ का आदमी, और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हर मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं, माना कि 1000 रुपए कमाते होंगे, और 1000 रुपए में आपने 200-250 की यदि आपने शराब पी ली, 500 रुपए में से आपने 250 की शराब पी ली तो बचे 250। अब उस 250 में आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों का
कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने लिए घर बनाएंगे, कैसे अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, कैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे वो 250 जो शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल लाए होते, कुछ मिठाइयां लाए होते, तो बच्चे भी खुश होते और वो पैसा बचाते, कुछ कुछ बचाते, तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अरे भाई, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे तब तो आपकी गरीबी मिटेगी। आप पैसे बिगाड़ते जाएंगे तो गरीबी मिटेगी कैसे? इसलिए हर भारतीय की, हर मेरे भारत देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जो भी कमाया करो उसका कुछ अंश बचाया करो। पैसे, हमारे यहाँ कहावत है, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, ये दोनों काम देते हैं। हमने बहुत सारी बातें लिख के रखी हैं, तो लिख के रखी हैं वो हमारे काम की नहीं है। जो हमें याद है, हमारे कंठ पर हैं, वो हमारे काम की हैं। और जो पैसा हमारे घर में रखा है वो हमारे काम का नहीं है। जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे काम का है। कहने का तात्पर्य ये है कि कल को फिर से यदि लॉकडाउन लग गया और आपके पास पैसे नहीं हुए तो किसके सामने हाथ फैलाने जाओगे? इसलिए बुरा वक्त कब आ जाए कह के नहीं आता, इसलिए भगवान करें बुरा वक्त कभी ना आए, पर आ जाए तो हमें उसके लिए 2 पैसे बचाना इसलिए चाहिए कि कल के समय पर पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, इसलिए कल के लिए 2 पैसे हमारे पास बचत के हों। और ये तब बचत होगी जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, गलत खर्चे बंद करेंगे और सही जगह धन का उपयोग करेंगे। इसलिए आप शराब पिएंगे तो देखो, शराब पी के तो आप पड़े हैं गंदी नाली में। पहला तो धन बिगड़ा, दूसरा आप शराब के नशे में पड़े हैं तो आपका समय भी बिगड़ रहा है और जमाना भी आपको शराबी कह के बुलाता, अरे इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, सुअर जैसे पड़े रहते हैं। शराब पीने वाले की समाज में क्या इज्जत है बताइए? कौन इज्जत करता है, कौन सम्मान? कोई अपने बाजू में नहीं बिठालता कि कोई पता चल जाए कि शराबी हैं तो बगल में बिठाने से ला जाती है, हरे राम राम, शराबी के बगल में बैठे। इसलिए कुत्तों की मौत ना मरो। शराब पी के लोग कुत्तों की मौत मर जाते हैं। अरे मनुष्य का शरीर पाया है, इज्जत पाओ, सम्मान से जियो, 2 पैसे सम्मान से कमाओ। भले तुम धनवान नहीं हो पर गरीबी भी सम्मान से गुजारी जा सकती है। क्यों जी? गरीब आदमी का भी एक सम्मान होता है, एक इज्जत होती है। भगवान करे आपकी गरीबी चली जाए, पर यदि गरीब भी हो तो अपना सम्मान ना गवाना, अपनी इज्जत ना गवाना। पैसे से करोड़ गुना कीमती होती है इज्जत। कहो जी, सही है क्या? धन से ज्यादा कीमती क्या होती है? इज्जत, सम्मान। आपका सम्मान आप ना, यदि मैं देखो, हर व्यक्ति अपना सम्मान बनाता भी है और व्यक्ति अपना ही सम्मान गिराता भी है। मैं चाहूं तो अच्छे कर्म करके अपनी इज्जत बढ़ा लूं और मैं चाहूं तो गलत कर्म करके अपनी इज्जत कम कर लूं। आप ही अपनी इज्जत बना सकते हैं और आप ही अपनी इज्जत बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इज्जत बनाना बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है, विधाता का दोष नहीं है। ईश्वर ने तो सबको सब कुछ देख के भेजा था। जितनी अक्कल मेरे पास है उतनी अक्कल, उतनी बुद्धि आप सबके पास है। जितनी समझ मेरे पास है, जितना टैलेंट मेरे पास है उतना आप सबके पास है। फर्क इतना है कि आप अपनी वो ताकत, अपनी वो शक्ति जगाते नहीं हैं। आप अपना टैलेंट बाहर लाते नहीं हैं। शक्तियां, मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होता है। सारी सुविधा आपके मोबाइल में, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर चूंकि आपको चलाना नहीं आता तो आपके मोबाइल में पड़े हैं। उसी तरह आपके अंदर भी सारे फंक्शन, सारी ईश्वर ने सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। आपके अंदर ईश्वर ने सब दे रखा है। कोई उसका सदुपयोग कर लेता है तो कोई नहीं कर पाता, बस फर्क इतना है। इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करो। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पी के यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा परिकर यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ,
शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है, रहा ना को कुल रोवनिहारा। द्यूतम पानम, शराब नहीं। इसलिए अपने आप को मुक्त करो शराब से और एक अच्छा जीवन जियो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है आज गांव में कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तो फिर आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बन के गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पे गरीबी बनी रहे। इसलिए कुछ लोग, एक बात बताएं, हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों की गरीबी से बहुत फायदा होता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक तबका गरीब ही बना रहे, क्योंकि ये यदि समझदार हो गया, इसकी गरीबी मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। क्या ये बात सही है? हमारे देश का कुछ तबका ऐसा है जो चाहता है कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब रहें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का सपना पूरा ना होने दो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपना विकास कीजिए और जब आपका विकास होगा, आपके विकास से ही मेरे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है बताइए? कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। दूसरा पानम, पानम मतलब जहां शराब होगी वहां कौन होगा? कलयुग। जहां कलयुग होगा वहां कलह होगी, झगड़ा होगा और आपस में लड़के तुम मरते रहोगे। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं करते, याद रखना। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास, इसलिए लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को किनारे कर दो। भाई भाई, यदि मैं अपने, अब बताइए, मेरे पास 1 घंटा है ओनली, अब मैं उस 1 घंटे में या तो लड़ लूं या तो अपने लिए कुछ कर लूं, क्यों जी? इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी की गति नहीं है। इसलिए कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हुआ और तुम्हारा विनाश कर देता है। इसलिए कभी 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 हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टर लेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनो। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया। जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का हुआ या नहीं? रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था। रावण ऐसा पराक्रमी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर थर कांप जाते थे, इंद्र कांपता था। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटा रखा था, उल्टा रावण ने बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे। वरुण देवता तो उनके यहां, रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया। और जब हार गया, पराई स्त्री को ले आया। उसी दिन से उल्टी गिनतियां चालू हो गई, सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बन के जीना। चरित्र से गिरोगे सर्वनाश होगा, ये चरित्र से ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी
पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहें पर पुरुषों से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान क्या है, बस वो आखिरी और सुनो। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, सूना। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप में से कोई एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब मरे हुए जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया, ये तो बताओ। अरे भाई, हम अमेरिकन नहीं हैं, हम जापान के नहीं हैं, इंग्लैंडियन नहीं है, हम शुद्ध भारतीय हैं। और भारत में हमें पढ़ाया गया है, हमारे वेदों का वाक्य है, वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना ही धर्म है। जहां पर जीव की हत्या ना करना ही धर्म है, वहां पर जीव की हत्या करना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए आप अपने स्वाद के लिए, आप अपने स्वाद के लिए मांस खा लेते हैं। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल बादाम काजू किशमिश नहीं है क्या खाने को? बोलो, है? फिर जब इतना सारा ऑप्शन है, अरे भगवान को पहले भोग लगाया करो, भगवान को खिला करके फिर प्रसाद ग्रहण किया करो। और मांस खाने से हमारा कभी भला नहीं होगा। जीव हत्या जो तुमने मुर्गी मछली को तड़पा तड़पा कर अपने स्वाद के लिए मारा है, उस पाप का भोग भोगने के लिए तुम्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कुछ 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 बन करके। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला थोड़ी है। इसलिए आप अपनी भलाई चाहते हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप मांस खाते हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, परंतु इंसानियत के नाते आप भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूं। इस रिश्ते से मैं आपका पतन होते नहीं देख सकता। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी सदगति कर लें। आप लोग भी, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। मेरी माँ 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही। पता नहीं कौन सी कृपा करके परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवान का नाम गाना चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए और अपनी वाणी से सदा भगवान का नाम खाना है तो भगवान को भोग लगा के वो खाओ जो खाने लायक है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, अन्न भी तो जीव है, अन्न भी तो जीव है। चाहे मुर्गी को खाओ या गेहूं को खाओ, चावल को खाओ, भाई चावल में भी तो जीव होता है, गेहूं में भी तो जीव होता है और मुर्गी और मछली में भी जीव होता है। एक सज्जन ने हमसे ऐसा टेढ़ा सवाल किया कि बताइए, चावल खाओ, गेहूं खाओ या फिर मछली खाओ या मुर्गी खाओ, बात तो एक ही है। हमने कहा भाई साहब, एक सी बात कैसे हो सकती है? तो बोला समझाओ। हमने कहा सुनो, जो दाल चावल गेहूं इत्यादि है ना, ये ईश्वर ने हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और एक बात बताएं, गेहूं में प्राण होते हैं, गेहूं में भी जीव होता है, चावल में भी जीव होता है, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, परंतु वो आप कहते हैं हमने गेहूं चावल खा लिया तो उसके प्राण नष्ट हो गए। ना जी, गेहूं चावल में भी प्राण होते हैं, पर उन प्राणों से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। ये विधाता ने उस प्राण को हमारे प्राणों के लिए बनाया है। जबकि आप मछली को मारेंगे
तो उसे दर्द होगा, वो चिल्लाएगी, तड़पेगी। जबकि गेहूं को आप चबाएंगे तो वो तड़पेगा नहीं, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। आप मुर्गी को मारेंगे तो तड़पेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। जबकि चावल को आप खाएंगे तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए ही बनाया है। जबकि मांस, हम लोग तो किसी मुर्दे को छूते हैं, किसी मरे इंसान को आप छूते हैं तो आप आकर के घर नहाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई किसी मुर्दे को आप छूते हैं, मरे में जाते हैं तो आकर नहाते हैं। सोचो कि जिस बॉडी को छूने के बाद, मुर्दे को छूने के बाद जो नहाना पड़ता है, आप तो मरे हुए जीव को खा रहे हैं। जिसे छूने की अशुद्धि हो जाती है, जिसे छूने में व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने पर व्यक्ति कितना अशुद्ध हो जाएगा, ये सोचो तो सही। क्या मांस हमारे लिए है? क्या गाय कभी मांस खाती है? क्या शेर कभी दाल चावल रोटी खाता है? अरे मांस शेर के लिए बनाया विधाता ने। इसलिए जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें खुली पैदा होते हैं, वो खुली आंख। जैसे गाय का बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो पैदा होती ही आंखें उसकी खुली होती है। जबकि बिल्ली, कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उनके बच्चों की आंखें बंद होती हैं। क्या ये बात सही है? शाकाहार जानवर, गाय, बकरी, भैंस, ये लोग अपने मुंह से पानी पीते हैं, मुख से। जबकि चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली ये पानी को चाट चाट के जिह्वा से पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट करके। और गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। अब आप बताओ कि आप शेर से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण या गाय से मैच कर रहे हैं आपके लक्षण? आप भी, आपके बच्चे भी पैदा होते हैं खुली आंख से पैदा होते, बच्चे पैदा होती खुली आंख होती है। गाय का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, ये सब शाकाहारी जो होंगे इनकी आंखें खुली होती हैं। जबकि मांसाहार करने वाले बच्चों की आंखें हफ्ते 15 दिन के लिए बंद होती हैं। इसलिए उनके 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलती है। जैसे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे की आंखें पैदा होती नहीं खुलती, क्योंकि वो मांस खाती है, चूहा इत्यादि। तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात, इसलिए मांसाहार यदि करेंगे तो भगवान कहेंगे चल तुझे ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, अगले जन्म में कुत्ता बना के भेज देंगे, खाते रहो। बिल्ली बना के भेज देंगे, खाती रहो चूहा। इसलिए समझो इन बातों को। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं कमेंट जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।